हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1472 से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है नीलगिरी हिल्स आर नोन एज। तो नीलगिरी हिल्स को बोलते हैं हम ब्लू माउंटेन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, आपने पढ़ा पीछे भी, उसको बोलते हैं पामीर। पामीर के जो पठार हैं उनको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पे है? ये है ताजिकिस्तान में। नेक्स्ट, वेयर इज द होली लैंड ऑफ द वर्ल्ड? तो अमृतसर, वेटिकन सिटी, फिलिस्तीन या फिर इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर है फिलिस्तीन। होली लैंड बोलते हैं फिलिस्तीन को। नेक्स्ट है, इसको पिंक सिटी किसको बोला जाता है? तो आपको पता है पिंक सिटी बोला जाता है जयपुर को। ठीक है। और इलाहाबाद को अब क्या बोला जाता है? इलाहाबाद को बोला जाता है प्रयागराज। इलाहाबाद किसने ये शहर बसाया था? ये बसाया था अकबर ने, और इसका नाम रखा था इलाहाबाद। ठीक है, तो अब योगी जी ने रख दिया इसका नाम प्रयागराज। क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? तो इसका राइट आंसर भी आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड ऑफ द राइजिंग सन कौन सी है? जापान। लैंड ऑफ द सनसेट सन, नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? तो यूरोप का खेल का मैदान या प्ले ग्राउंड कौन है, किसको बोला जाता है? वो है स्विट्जरलैंड। इंग्लिश राइटर थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो पोइट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा स्विट्जरलैंड को वर्णित किया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो बोलते थे स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप। नेक्स्ट है, वेनिस इज नोन एज, तो क्वीन ऑफ द एड्रियट। इसका राइट आंसर है। होली लैंड आपने पढ़ा, फिलिस्तीन को बोला जाता है। ठीक है। वेनिस, वेनिस एक हमारी सिटी भी है केरला में, कोची। ठीक है, तो उसको भी वेनिस बोला जाता है, पूरब का वेनिस बोला जाता है उसको। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहरें वगैरह हैं। ठीक है, कोचीन में भी वैसी है, तो इसलिए उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीबार इज नोन एज आइलैंड ऑफ स्पाइस, आइलैंड ऑफ क्लोव्स। तो इसका राइट आंसर है आइलैंड ऑफ क्लोव्स। तो जंजीबार है कहाँ पे? ये है तंजानिया। तंजानिया कंट्री कहाँ पे है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी? लहासा, आयरलैंड, फिलिस्तीन या वेटिकन सिटी। लहासा आपको पता है कहाँ है? ये तिब्बत में है, तिब्बत की कैपिटल है, तो इसी को बोला जाता है फिर फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर इज नोन एज, जिब्राल्टर इज नोन एज, तो जिब्राल्टर को बोला जाता है की टू द मेडिटेरियन। ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता होगा, देखा अगर मेडिटेरियन सी वो कहाँ पे है? मोरक्को और स्पेन। मोरक्को आ गया आपका ईस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, और स्पेन आ गया यूरोप में, तो इन दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी। तो सॉरी, जिब्राल्टर तो जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी में है, तो जिब्राल्टर जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। तो जैसे ही आप मैप में देखोगे तो देखो आपको कितनी सारी चीज़ें पता लग जाएगी। आप अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को देखोगे, बीच में कौन सी मेडिटेरियन सी है, उसके बगल में रेड सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री उनके साथ टच हो रही है। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि मैप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग? तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है। सिटी ऑफ प्लेसेस, तो पेल्सिस, तो ये नहीं है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। एमराल्ड आइलैंड, ये आयरलैंड, ठीक है। तो सिटी ऑफ पेल्सिस बोलते हैं कलकत्ता को। ठीक है। नेक्स्ट है, शिकागो इज नोन एज दी वाइंडी सिटी।
शिकागो कहाँ पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट है वेनिस ऑफ द नॉर्थ, स्टॉकहोम या फिर स्कॉटलैंड या फिर लंदन। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेनिस ऑफ द नॉर्थ, कौन है? स्टॉकहोम। और वेनिस ऑफ द ईस्ट जो मैं आपको पहले भी बता रहा था वो है कोची। कहाँ पे है ये? केरला में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग? तो एबरडीन ग्रेनिटी सिटी स्कॉटलैंड में है, ये सही है। इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर का, ये आपको पता है सहारा रेगिस्तान है, लेकिन नाइल नदी वहाँ से जाती है तो वो एक वरदान है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। कोरिया हर्मिट किंगडम, ये भी सही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है हर्मिट किंगडम। वेनिस सिटी ऑफ मर्चेंट, तो ये सही नहीं है। वेनिस जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी नहरें हैं, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ कैनल्स, वाटर, फ्लोटिंग सिटी भी बोलते हैं वेनिस को। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कॉटलैंड इज नोन एज, ये है लैंड ऑफ केक। देखो वर्ल्ड फेमस ओट मिल केक वहाँ पे बनता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है लैंड ऑफ केक्स, ठीक है, स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट है विच इज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? तो ये आपने पढ़ा होगा, 7 पहाड़ियों का देश, रोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेनिस भी आपको पता लगा, हिमालय भी आपको पता ही है कहाँ है, एवरेस्ट चोटी वहाँ पे है। नेक्स्ट है गुयाना कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज, तो गुयाना कोस्ट अफ्रीका में है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में है। उसको बोलते हैं वाइट मैन्स ग्रेव, क्योंकि देखो जो वहाँ पे काम करते थे, जो वहाँ पे गोरा लोग या वाइट मैन काम करते थे, एक तो करने नहीं दिया जाता था, अगर कोई काम वहाँ पे करता था तो उनको मार दिया जाता था और वहीं पे उनको दफना भी दिया जाता था। तो ये लिस्ट भी आपने मैच करनी है। देखो बेंगलोर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया या गेट ऑफ इंडिया, ये सही है। जयपुर पिंक सिटी, और दामोदर रिवर जो है बंगाल का सौरो है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरो ऑफ बंगाल कौन है? दामोदर रिवर। सौरो ऑफ बिहार कौन सा है? ये कोसी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच प्लेस इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? साउथ हॉल, बेल्जियम, बेंगलोर या फिर बेलगांव? तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। देखो यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई थी, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था, तो इसलिए उसी को बोलते थे कि कॉकपिट ऑफ यूरोप। कौन है? बेल्जियम। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक भेड़ें होती है और इसलिए ऊन भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड द ब्रिटेन ऑफ द साउथ? न्यूजीलैंड, बेंगलोर, चेन्नई सेंट्रल या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। यहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल और लंदन का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो सेम ही है, इसलिए बोला जाता है ब्रिटेन ऑफ द साउथ। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड इज नोन एज दी, तो इसका राइट आंसर है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। ऑप्शन नंबर बी, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी आपने मैच करने के लिए है। तो गेटवे क्या है? गेट ऑफ टीयर्स, ये है स्टेट ऑफ बाबेल मंदेव। तो देखो स्टेट ऑफ बाबेल मंदेव आप मैप में देखोगे, ठीक है, तो यमन के आसपास आपको नजर आएगा ये। चाइनास शोरो, ये है ह्वांग हो रिवर। सिटी ऑफ मैग्निफिकेंट डिस्टेंसेस, तो ये है वाशिंगटन डीसी।
लैंड ऑफ 1000 लेक, तो ये है फिनलैंड। और पर्ल्स ऑफ एंटिलीज, तो ये है क्यूबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, मैच लिस्ट आपने बनानी है, कौन कौन से किसको क्या क्या बोला जाता है ये भी आपने ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया, निकोबार, जावा या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार आपको पता ही है। ठीक है, जावा आइलैंड कहाँ पे है, जावा सुमात्रा के साइड में है। श्रीलंका भी आपको पता है कहाँ पे है, लेकिन आपको श्रीलंका के बारे में पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी ये भी आपने याद रखना है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मैथ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आप इनको भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ करो और माइंड्स में बिठा लो मैप्स के बारे में, और कौन सी कंट्री कहाँ पे है ये भी। जब आप मैप देखोगे तो आपको जैसे ही कोई कंट्री का नाम आएगा तो आपके माइंड में सीधा ही मैप खुल जाएगा और आपको पता लग जाएगी कि स्पेन की हम बात कर रहे हैं तो स्पेन यूरोप में कहाँ पे है। ठीक है, और उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और कौन कौन सी स्टेट वगैरह या कौन कौन से ओशियन या कौन कौन सी सी उसके आसपास है। ठीक है, तो अगर मैप से आप करोगे तो जल्दी कैच कर पाओगे, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे आप भूल जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।